मसीह में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं होप चैनल और मैं हूं मसीह का सेवक रिचर्डसन बाखला। वचन के श्रृंखला में जिसका मुख्य शीर्षक है हमारा प्रेमी और न्यायी परमेश्वर में आप सबका फिर से स्वागत है। आइए हम वचन में जाए उससे पहले हम परमेश्वर से दुआ करें। महान स्वर्गीय पिता, हम तेरे चरणों में आते हैं, अपने पापी हृदय को तेरे सामने रखते हैं, तुझसे दुआ करते हैं कि तू हमारे मन हृदय को खोल दे पिता। उसमें भरे सारे मैल को तू साफ कर, तेरे प्रेम अनुग्रह और दया से हमें भर पिता। तेरे वचन को हमें समझने के लिए हमें बुद्धि ज्ञान दे, पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें दे कि हम तेरी बातों को जाने समझे और हम जो गलतियां करते हैं पिता उसे सुधार करके हम तेरे साथ एक नए रिश्ते को शुरुआत कर सके पिता। हमें माफ कर और हमें अगुवाई कर कि हम तेरी बातों को जान सके, समझ सके। मांगते हैं छोटी सी दुआ तेरे बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से, सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन। फिर से आप सबों को जय मसीह की। आज का हमारा जो शीर्षक है वो परमेश्वर का एक तरफा प्रेम। जी हाँ, परमेश्वर का एक तरफा प्रेम। हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी, बहुत सारी फिल्में देखी होंगी जिसमें हम देखते हैं एक तरफा मोहब्बत की कहानियाँ हमें दिखाई जाती है। हमने अपने समाज में कई ऐसे किस्से देखे होंगे जहाँ पे हमने एक तरफा मोहब्बत की कहानियाँ सुनी है। हमने एक तरफा मोहब्बत को देखी है। परमेश्वर उसी रीति से हमसे एक तरफा प्रेम करते हैं। मानवता के प्रति परमेश्वर के प्रेम का एक अद्भुत उदाहरण अगर हम देखना चाहें तो वो हम कहाँ पाते हैं? होशे के जीवन में। होशे की कहानी हमारे लिए बहुत ही खास है क्योंकि भविष्यवक्ता होशे को परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि जाओ। वो कहता है, आइए हम पढ़ते हैं, वो कहता है जा एक वेश्या और एक वेश्या के बच्चे को अपने साथ ले, क्योंकि इस देश ने यहोवा के विमुख होकर बड़ी वेश्यावृत्ति की है। होशे के एक अध्याय के दूसरे पद में हम ये पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह की दुविधा में होशे पड़ गए होंगे। होशे को जब इस तरह की बातें परमेश्वर ने कही होगी कि जा तू अपने लिए एक वेश्या को अपने घर पर लेकर के, अपने पत्नी के रूप में। आपको मुझको अगर इस तरह के बातें कही जाए हम बहुत चिंतित हो जाएंगे, हम शर्मिंदगी में आ जाएंगे कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। शायद होशे के साथ भी ऐसा हुआ हो। वो उसके लिए बहुत ही कठिन रहा होगा ये फैसला लेना और परमेश्वर की इस बात पर चलना काफी कठिन होगा कि एक परमेश्वर का सेवक होते हुए मैं कैसे एक वैश्य को अपने पत्नी के रूप में लेकर के आऊं। जी हाँ, परमेश्वर उसी तरह से एक दीवाने की तरह हमसे प्रेम करता है, जबकि हम उससे दूर भागते हैं। हम उससे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते हैं, हम अपने स्वार्थ के पीछे भागते हैं। परमेश्वर उस दीवाने की तरह प्रेम करते हैं हमसे। जी हाँ, मैंने समाज में कई ऐसे उदाहरण देखी हैं जिसको देखकर हम शर्मसार हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। किसी हमारे मित्र को हम देखते हैं कि वे किसी अपने फैसलों और अपने चुनाव के कारण जो गलतियां कर बैठी हैं, उन लड़कियों के साथ जो बदनाम हुई है समाज में, जब वे उनके साथ रिश्ते बनाते हैं, उनसे विवाह करने के लिए जाते हैं, पूरे समाज उन्हें रोकना चाहती है। हम सारे रोकना चाहते हैं, अरे उस स्त्री के साथ तो क्यों जाता है, वह तो बदनाम स्त्री है। परंतु जब मैं ठहर करके ये सोच करके देखता हूं, क्या ये प्रेम नहीं है? निस्वार्थ प्रेम। और हम कई दफा देखते हैं कि जिसे प्रेम से लाया गया हो वो फिर से बेविचार को बढ़ती है।
अपने चुनाव को फिर अपने गलत चुनाव पर जाती है, परंतु उसे फिर से वो अब समेट करके लाते हैं। जैसे होशे की पत्नी बार बार भाग करके जाती है, वो अपने गलत चुनाव को हर बार करते रहती है, दोहराती रहती है, परंतु परमेश्वर उसे आदेश देता है कि जा तू उसे लेकर के आ, क्योंकि परमेश्वर उसके इस कहानी के द्वारा दिखाना चाहता था पूरे संसार को, आपको और मुझको, कि वो इसी रीति से एक दीवाने की तरह हमसे प्रेम करता है। आज के शब्दों में अगर हम लोग इन बातों को कहें, सांसारिक शब्दों में, तो हम कह सकते हैं वो एक पागल प्रेमी की तरह है, जिसे प्रेम तो नहीं मिल रहा, सामने से खाली हाथ उसे रहना पड़ रहा है, परंतु निस्वार्थ भाव से वो किसी चीज की इच्छा ना करते हुए हमसे प्रेम कर रहा है। ये होशे की कहानी जब हम पढ़ते हैं, होशे के 14वें अध्याय के 1 से 4 आयत को जब हम पढ़ते हैं, ये आयत प्रेम के परमेश्वर के अपने लोगों के प्रति अटूट प्रेम को प्रकट करती है। अपने लोगों को के द्वारा बार बार विद्रोह किए जाने के बाद भी, जैसे हम देखते हैं होशे की पत्नी बार बार दूर भागती है होशे से, परंतु वो उसे फिर से लाता है परमेश्वर के कहे अनुसार। परमेश्वर भी इस्राएल के बार बार विश्वासघात के अनुसार उनसे फिर से साझा करता है, वो फिर से अपने वाचा को मानता है और उनसे प्रेम करता है, जबकि वे उससे इसी रीति से वैश्यावृत्ति में लगे रहते हैं। वे अपने वैश्यापना को परमेश्वर पर प्रकट करते रहते हैं बार बार, परंतु परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर उन्हें फिर से समेट लाते हैं अपने आशीषों के छावनी तले, और उन्हें आशीषित करते हैं और उनसे प्रेम करते हैं और उन्हें किसी चीज से वंचित नहीं रखते हैं। क्या ही प्रेमी परमेश्वर हमारा है। पर यह परमेश्वर द्वारा उन लोगों पर उदारता पूर्वक दिए गए प्रेम की कहानी है। जी हाँ, होशे की कहानी उन लोगों के लिए परमेश्वर के उदारता पूर्वक दिए गए प्रेम की कहानी है, जो उस प्रेम के योग्य नहीं थे। वास्तव में परमेश्वर की निष्ठा और प्रेम के बावजूद लोगों ने बार बार उसके विरोध विद्रोह किया। जी हाँ, आपने और मैंने, हम सब ने परमेश्वर के प्रेम के बावजूद, उसके निष्ठापूर्ण प्रेम के बावजूद, हमने उससे बार बार विद्रोह किया है। हमने उससे वैश्यावृत्ति की है। हमने अपने वैश्यपना को परमेश्वर पर दिखाया है कि हम किस कदर गिर सकते हैं, परंतु परमेश्वर कितना प्रेमी है, वो हमसे प्रेम करता है। वो आपको मुझको कभी नहीं छोड़ना चाहता, वो हमें फिर से समेट लेता है। जैसे होशे की कहानी में परमेश्वर ने उसे, अपने पत्नी को बार बार, वो अपने राह पर चलती है, परंतु परमेश्वर उसे लेकर के आने को कहता है और वो लेकर के आता है। जैसे हमने इस श्रृंखला के पिछले संदेश में सुना था कि परमेश्वर ने कहा था कि मैं उनके भटकाव को दूर करूंगा और मैं उनसे प्रेम करूंगा। जी हाँ, परमेश्वर आपके और मेरे भटकाव को, इस्राएलियों के भटकाव को, और इस होशे की कहानी में अगर हम देखें तो होशे की वैश्य पत्नी के भटकाव को वो दूर करने की बात करता है, और मैं उनसे फिर से साझा करके उनसे प्रेम करूंगा कहता है। परमेश्वर ने हम सबको मुफ्त में प्रेम दिया है। परमेश्वर ने ना केवल बार बार विद्रोह के बावजूद इस्राएल पर अपना प्रेम मुफ्त में बरसाता रहा, बल्कि हम पापी होते हुए भी हम पर अपना प्रेम हमेशा से बरसाता रहा। वो हमसे मुफ्त रूप से प्रेम करते हैं।
हम परमेश्वर को बदले में कुछ नहीं दे सकते। ऐसा कुछ नहीं है संसार में जो परमेश्वर को लाभ पहुंचा सके, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने ही इस संसार की सृष्टि की है और सब कुछ जो है वो परमेश्वर का है। तो हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते हैं, और फिर भी जबकि हम उसके प्रेम के लायक नहीं है, परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। तो क्या ही प्रेमी परमेश्वर हमारा है। पर हम अगर प्रेरितों की किताब से अगर हम पढ़ेंगे 17वें अध्याय के 25 आयत को अगर हम पढ़ते हैं, ये कहती है, ये हमसे कहती है, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। जी हाँ, परमेश्वर को बदले में हम कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि उसने उसके ही द्वारा ये संसार बनी है, उसी ने इस संसार को रची है। उसे कुछ भी हम नहीं लौटा सकते। तो वो हमसे मुफ्त हृदय से प्रेम करते हैं, हम उससे कोई लाभ नहीं पहुंचा सकते। जो कुछ भी हम करते हैं और जो कुछ भी परमेश्वर हमसे कराना चाहते हैं, वो बिल्कुल पूरी तरह से हमारे लिए ही है। परमेश्वर को कोई चीज की लाभ नहीं हो सकती है, क्योंकि हर एक चीज तो उसी की दी हुई है, उसी की बनाई हुई है। तो परमेश्वर को हम कभी लाभ नहीं पहुंचा सकते। आप इस गलत फहमी में कभी ना रहे कि हमें परमेश्वर इस तरह के काम करा करके वो लाभवंत होना चाहते हैं। जी नहीं, परमेश्वर को दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो लाभ पहुंचा सकती है। हाँ, अगर हम प्रकाशित वाक्य के 4 के 11 आयत को पढ़ेंगे, ये कहते, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सिरजी है, वे तेरी ही इच्छा से सिरजी गई है और अस्तित्व में आई है। जी हाँ, परमेश्वर के द्वारा ही सारी सृष्टि की सृजन की गई है। परमेश्वर ने ही इस सारी सृष्टि की रचना की है, और वही सारे आदर, महिमा और सामर्थ के योग्य है। हम उससे कुछ भी लाभ नहीं पहुंचा सकते। इस संसार की कोई भी वस्तु उसे लाभवंत नहीं कर सकती है। परमेश्वर स्वयं ही इस सृष्टि के सृष्टि करता है, इस संसार के सृष्टि करता है, हमारे आपके सबके सृष्टि करता है। जी हाँ, परमेश्वर ने इस संसार की मुफ्त में रचना की है, तो उसे बदले में कुछ नहीं मिलता है। हम इस संसार में जब किसी प्रकार की कुछ काम करते हैं तो हम बदले में जरूर कुछ ना कुछ चाहते हैं। हम मोहब्बत भी निस्वार्थ भाव से नहीं करते हैं। हम मोहब्बत करने के लिए भी, हम प्रेम करने के लिए भी हम मनुष्य को चुनते हैं, हम लोगों को चुनते हैं जो हमारे लायक हो। हम देखते हैं कि अरे ये खूबसूरत है, अरे इसके पास बहुत धन है, इसके पास बहुत सारे गुण है जो मुझे लाभवंत कर सके, जो मेरे लिए अच्छी है, मेरे आंखों को अच्छी लगती है, मेरे मन को भाती है, तो मैं उससे प्रेम करता हूं। परंतु परमेश्वर निस्वार्थ भाव से इस संसार को रचा। उसने जबकि हम पापी हो गए, वो फिर से हमसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है। वो हमें फिर से साझा करके वापस लाना चाहता है। वो हमें अपने और हमारे बीच के प्रेम संबंध को फिर से स्थापित करना चाहता है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं, बुलाए तो सारे संसार के लोग गए हैं, पर आप जानते हैं कि हम में से कुछ ही जन चुने गए। मैं यूं कहता हूं, बुलाए तो बहुत सारे गए हैं, परंतु चुने कुछ ही लोगों ने हैं। जी हाँ, हम नए नियम के मत्ती रचित सुसमाचार में जब पढ़ते हैं तो हमें एक दृष्टांत मिलती है, जिसमें एक राजा अपने बेटे की भोज पर सारे लोगों को, अपने लोगों को बुलाता है।
और वे बार बार ठुकराते हैं। पर राजा अपने लोगों को बुलाने के लिए अपने सेवकों को कह करके उन्हें बार बार उन तक संदेश पहुंचाता है, और वे ना केवल उसके संदेशों को ठुकराते हैं बल्कि उसके सेवकों को वे मार डालते हैं। उसके संदेश लिए गए लोगों को वे मार डालते हैं। मत्ती के 22 अध्याय के 4 और 6 पद को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां हम इन बातों को देख पाते हैं। मसीह के विवाह भोज के दृष्टांत में स्पष्ट है, मसीह के विवाह भोज के दृष्टांत में एक राजा अपने पुत्र के विवाह का आयोजन करता है। जी हाँ, और उसके बाद वो अपने लोगों को बुलाता है। वे ना केवल उसके वचन को यानी कि उसके संदेश को ठुकरा देते हैं, परंतु वे उसके लोगों को मारने लगते हैं। अगर हम यहां देखें, कहते शादी में आमंत्रित लोगों को बुलाने के लिए भेजता है, लेकिन वे आने को तैयार नहीं थे। मत्ती के 22 अध्याय के दूसरे तीसरे आयत पे हम ये देखते हैं। तो बुलाने को तो भेजता है पर कोई नहीं आते हैं, और नहीं आते हैं, और जिनके द्वारा वो संदेश भेजता है उन्हें वे मारने पीटने लगते हैं, उन्हें आहत करने लगते हैं। इसके द्वारा परमेश्वर इस बात को इस रीति से अंत करते हैं। पर यीशु मसीह इस दृष्टांत के अंत में कहते हैं कि बुलाए तो बहुत सारे गए हैं परंतु चुने कुछ ही गए हैं। और मैं आपको फिर से इस बात को इस तरह से कहना चाहता हूं, बुलाए तो बहुत सारे गए हैं, हम सारे बुलाए गए हैं, पर हम में से बहुत ही कम ने उसे चुना है, कि हम में से बहुत कम ने चुना है कि हम परमेश्वर के साथ जाएंगे। हम उसके आमंत्रण को, उसके निमंत्रण को हम स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने उसके इस आमंत्रण को स्वीकार नहीं किया है। वे परमेश्वर की ओर बढ़ने को तैयार नहीं है, परंतु परमेश्वर आपको और मुझको सबको बुलाते हैं। सबके लिए ये निमंत्रण है। पर यहाँ पर बात आती है चुनाव की। क्या परमेश्वर ना केवल हमसे प्रेम करता है बल्कि वो हमें अपने से प्रेम करने को चुनने की शक्ति हमें देता है। वो हमें चुनाव देता है कि आप मुझसे प्रेम कर सकते हो या तो मेरे प्रेम को ठुकरा करके जा सकते हो। तो क्या आप परमेश्वर के इस प्रेम को अपनाना चाहते हैं या ठुकराना चाहते हैं? परमेश्वर हमसे एक दीवाने की तरह प्रेम करता है। अगर हम उससे प्रेम ना भी करें तो भी वो हमसे प्रेम करता है, और इसीलिए उसने हम सबको बुलाया है। और हम में से काफी कम लोगों ने उसे चुना है। मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं कि परमेश्वर का ये पुकार आज भी हमारे लिए है। आप लोग आइए, उसे चुनिए। आगे अगर हम लोग देखेंगे, परमेश्वर ने अपने दीवानेपन की हद तो तब हमें दिखाई जब उसने हमारे लिए क्रूस पर अपने आप को बलि करने को चुना। जी हाँ, कोई दीवाना ही हो, कोई पागल ही हो जो किसी के लिए अपने प्राण को त्यागना चाहे। जी हाँ, हमारे भाषा में हम ऐसे ही कहते हैं। जब हम संसार में बात करते हैं, जब कोई प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए प्राण त्याग देता है या अपने घर द्वार छोड़ देता है तो हम उसे पागल कहते हैं, उसे दीवाना कहते हैं, उसे हम ना जाने कितने नामों से बुलाते हैं। आप परमेश्वर यीशु मसीह को किस नाम से पुकारना चाहेंगे? वो हमसे दीवाने की तरह प्रेम करता है। हमारे भटकाव के बावजूद हमें वो फिर से समेट करके लाता है। हम सबको उसने बुलाया है, मुफ्त में प्रेम दिया है, परंतु हम में से कितनों ने उसके प्रेम को स्वीकार किया है? ये बातें हम पर लागू होती है।
हम यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह के प्रेम के जब हद के बात करते हैं कि उसने क्रूस तक अपने आप को लेकर के गया, हमारे लिए अपने प्राण को त्याग दिया, और उसने अपने मृत्यु से पहले उसने क्रूस पर एक विलाप किया था, जिसमें वह कहता है मत्ती रचित सुसमाचार के 23वें अध्याय के 37वें श्लोक पर परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और अपने पास भेजे गए लोगों को पथराव करता है, कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं तेरे बच्चों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तू तैयार नहीं था। जी हाँ, परमेश्वर हमें समेटना चाहता है, परंतु हम उससे भागते रहते हैं। और यूं कहता है परमेश्वर, मसीह ने अपने प्राण अपनी इच्छा से दी, वो किसी के कहने पर नहीं, उसने खुद से अब हमारे लिए प्राण त्यागने को सोचा। उसका अपना इच्छा था और वो हमारे लिए अपने प्राण त्याग दिए। वो किसी भी दबाव में आकर के नहीं, किसी भी रीति के किसी दबाव पर नहीं थे, वो अपनी इच्छा से हमारे लिए, क्योंकि हमसे प्रेम करते हैं, वो हमसे हमारे लिए अपने आप को बलि करना पसंद करते हैं, और उसने हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। परमेश्वर आपको, हम सबको आज इस प्रेम के संबंध में निमंत्रित कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। आप में से कितने हैं जो इस आमंत्रण को स्वीकार करना चाहते हैं और परमेश्वर यीशु मसीह के साथ आप आना चाहते हैं इस संबंध में? क्या हम इस्राएलियों की तरह भटक जाएं और हम फिर से वापसी ना करें? परमेश्वर उम्मीद लगाए बैठे, वो हमें स्वतंत्र रूप से हमारे ऊपर छोड़ दी है कि आप चुने कि आप मेरे साथ आना चाहते हैं या नहीं। बुलाए तो हम सारे गए हैं, पर चुनाव करना अब हमारे ऊपर है, और हम इस चुनाव के अनुसार उसके साथ जुड़ सकते हैं। परमेश्वर हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, एक दीवाने की तरह प्रेम करता है, इसलिए अपने दरवाजे हम पर खोले रखता है कि हम लौट करके आए। हम उस इस्राएलियों की तरह ना भूल भटक जाए जो कि लौट नहीं पाए। परमेश्वर चाहता है कि हम लौट करके आए और उसके इस आमंत्रित को स्वीकार करके हम उसके प्रेम संबंध में जुड़ जाए। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे से आशीष दे। तसल्ली से सुनने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आशीषित होए।